प्रिय सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरे आष्टा। आज हम संत मंत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बाबा फरीद के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। बाबा फरीद खुदा के इश्क द्वारा खुदा का रूप हो चुके कामिल दरवेश थे। द्वैत से अद्वैत में पहुंच चुके ऐसे दरवेशों के बारे में हर किस्म की सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक सीमाएं अर्थहीन हो जाती हैं। वे सारे संसार के हो जाते हैं और सारा संसार उनका हो जाता है। वे किसी खास स्थान, माता पिता के घर, खास हालत में जन्म अवश्य लेते हैं और जीव के विशेष हालात का सामना भी करते हैं, पर परमात्मा से मिलाप कर लेने के बाद उनके माता पिता, रिश्तेदारों, जाति, धर्म और देश आदि के विवरण इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना महत्वपूर्ण उनका उपदेश होता है। उनकी असल बड़ाई उन उसूलों और उस जीवन ढंग में होती है जिसका वे प्रचार करते हैं। उनकी असली पूंजी उनके वे श्रद्धालु या सेवक होते हैं जो उनके उपदेश के अनुसार जीवन यापन करते हैं। माता करसुम का जीवन रूहानियत के सांचे में ढला हुआ था। वह उन साधारण माताओं में नहीं थी जो अपने बेटे के लिए सांसारिक मान बढ़ाई के सपने देखती हैं। वह तो अपने पुत्र को खुदा का सच्चा आशिक बनाना चाहती थी। माता के दिल में न केवल फरीद को कामिल फकीर बनाने की इच्छा थी, बल्कि उसे पूर्ण विश्वास भी था कि इस समय पाकर उसकी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। फरीद अभी छोटा बालक ही था कि एक दिन कुछ दूर पर ढोल बजता सुनकर उसने अपनी माता से पूछा कि ढोल क्यों बज रहा है। फरीद ने भोलेपन से कहा, अम्मी जान, मुझे भी ढोल ला दो, मैं भी ढोल बजाऊंगा। माता कहने लगी, बेटा, तेरा ढोल कसाया जा रहा है। जब यह बजेगा तो 3 कोस में नहीं, तीनों लोक में सुनाई देगा। अपने बेटे के दिल में नमाज पढ़ने का शौक पैदा करने के लिए माता ने उसे समझाया कि नमाज पढ़ने से खुदा शक्कर भेजता है। माता खुद फरीद के नमाज पढ़ने के मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती। जब बेटा नमाज पढ़कर उठता तो उसे मुसल्ले के नीचे से शक्कर की पुड़िया मिल जाती। कहा जाता है कि एक दिन माता पुड़िया रखना भूल गई, पर कुल मालिक की रहमत से फरीद को हर रोज की तरह मुसल्ले के नीचे से शक्कर की पुड़िया मिल गई। फरीद के मुसल्ले के नीचे से शक्कर की पुड़िया निकलने के कारण फरीद का नाम शक्करगंज, शक्कर का खजाना पड़ गया। बाबा फरीद नम्रता भरी मिठास का अथाह स्रोत थे और आपकी वाणी में भी शक्कर जैसी मिठास घुली हुई है। हजरत बख्तियार काकी ने मुल्तान में भी फरीद को नामदान दिया। पंजाब के शहर फरीदकोट का पहला नाम मोकल नगर था। कहा जाता है कि बाबा फरीद का इस नगर में आने से राजा पर आपका इतना प्रभाव पड़ा कि उसने अपना नाम हटाकर नगर का नाम इस कामिल फकीर के नाम फरीदकोट रख दिया। फरीदकोट में बाबा फरीद के नाम के साथ जुड़े कई स्मारक आज भी मौजूद हैं। ख्वाजा साहब के अजमेर से दिल्ली वापस आने से फरीद को दिल्ली में अधिक समय के लिए अपने मुर्शिद के कदमों में रहने का मौका मिल गया। हजरत बख्तियार काकी जैसा कामिल मुर्शिद और फरीद जैसा सच्चा शिष्य, यह वास्तव में एक महान संयोग ही था। फरीद मुर्शिद की रहनुमाई में तन मन से दिन रात अभ्यास में जुटा रहता। फरीद जैसा कोई
बिरला ही साधक होता है जिसे न केवल अपने मुर्शिद की बल्कि मुर्शिद की भी रहमत नसीब होती है। एक दिन बाबा फरीद ने अपने मुर्शिद से चिल्हा यानी कि 40 दिन का तप करने की आज्ञा मांगी। आपको चिल्हा कमाने की इजाजत नहीं मिली। यह बात पूरे विश्वास के साथ कही जा सकती है कि अगर बाबा फरीद हट मार्गी होते तो गुरु साहिब किसी भी हालत में उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल ना करते। बाबा फरीद गृहस्थ दरवेश थे। आप ना तो त्याग मार्गी थे और ना हट मार्गी। आपके जीवन का मूल आधार प्रेम का हट था, हट का प्रेम नहीं। फरीद ने दिल्ली छोड़ दी और हांसी जिला हिसार में जाकर ठिकाना बनाया। कस्तूरी को चाहे जितना भी छुपा कर रखा जाए, उसकी सुगंध बाहर निकल ही जाती है। खुदा की मौज की एक दिन दरवेश मौलाना नूर तुर्क हांसी आए और फरीद के चेहरे से उसकी आंतरिक अवस्था भांप कर वे एकदम बोल पड़े, भाइयों, रमजों का भेदी सच्चा जौहरी आ गया है। इस गुदड़ी में छिपे लाल का दीदार करो। फरीद की प्रसिद्धि हांसी में हर तरफ फैल गई और रूहानियत के जिज्ञासु बड़ी संख्या में उनके दर्शनों के लिए आने लगे। फरीद को आकाशवाणी हुई कि मुर्शिद उसे बुला रहे हैं। फरीद सुबह होते ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में जीवन की चाल ढाल हांसी से बिल्कुल अलग किस्म की थी। राजधानी की चहल पहल में हांसी जैसी शांति कहां। बाबा फरीद ने फौरन दिल्ली छोड़कर हांसी वापस आने का फैसला सुना दिया। असल में बाबा फरीद दिल्ली के राजनीतिक माहौल से दूर रहना चाहते थे। यह निर्णय उनकी दूरदर्शिता का सोच थी। हांसी में भी आपकी ख्याति दूर दूर तक काफी फैल चुकी थी, इसलिए अब आप हांसी में भी रहना नहीं चाहते थे। आप हांसी से जल्दी ही अपने गांव खोतवाल वापस आ गए। धीरे धीरे यहां भी आपकी पवित्रता और बड़पन की सुगंध बाहर फैलनी शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर किताबी ज्ञान के कैदी फरीद को दिन ब दिन बढ़ रही ख्याति से ईर्ष्या करने लगे। ख्याति को देखकर अधोजन का काजी ईर्ष्या से जल भुन गया। उसने अन्य सभी को भड़का करके बाबा फरीद और उसके परिवार को तंग करना शुरू कर दिया। काजी को चैन नहीं आया। वह अंदर ही अंदर जहर घोलने लगा। आखिर उसने किराए एक कातिल द्वारा बाबा फरीद की हत्या करवाने की कोशिश की। जब वह व्यक्ति कत्ल के लिए वहां से बाबा के फरीद के पास गया तो बाबा फरीद ध्यान में मगन बैठे थे। बाबा फरीद ने बिना आंखें खोले पास खड़े अपने शिष्य निजामुद्दीन औलिया को आने वालों का होलिया बताते हुए फरमाया कि इस भले मानस से कह दो कि अपनी इज्जत सलामत लेकर यहां से चुपचाप चला जाए। कत्ल के इरादे से आए उस व्यक्ति का रंग फीका पड़ गया और शर्मिंदा होकर मुंह छिपाता हुआ वहां से चला गया। धीरे धीरे विरोधी धीरे धीरे बिखरने लगे और कई कट्टर दुश्मन भी बाबा फरीद के शिष्य बन गए। बाबा फरीद आपसी प्रेम प्यार पर बहुत जोर देते थे। एक बार किसी ने आपको कैंची पेश की तो आपने फरमाया कि मुझे कैंची नहीं सुई चाहिए, क्योंकि कैंची काटती है और सुई जोड़ती है। आप बार बार इस बात पर जोर देते थे कि दुश्मन को भी प्यार से जीतने की कोशिश करो और किसी भी ज्यादती के जवाब में खुद गुस्से में ना हो। एक बार एक कलंदर ने बाबा फरीद की शान में गुस्ताखी भरे स्वर में कहा कि तू मूर्ति की तरह अपनी पूजा करवाता है। बाबा फरीद ने कहा कि मैं खुद कुछ बना, जो खुदा ने मुझे बनाया मैं वही बन गया हूं। कलंदर ने कहा नहीं, तू खुद मूर्ति बना बैठा है। बाबा
फरीद ने कहा कि जो कुछ होता है खुदा के हुक्म से होता है। बाबा फरीद ने अपनी बात कुछ इस ढंग से कही कि कलंदर के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह चुपचाप वहां से चल दिया। आप अक्सर कहा करते थे कि जब तक दरवाजे पर एक जरूरतमंद सवाली खड़ा हो, इबादत में रस नहीं आ सकता। स्पष्ट है कि आपके लिए लोगों की सेवा खुदा की बंदगी का ही एक भाग था। बाबा फरीद अपना और अपने परिवार का गुजारा अपनी हक हलाल की कमाई पर करते थे। आप कुल मालिक से ही प्रार्थना करते थे कि मुझे कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इससे तो बेहतर है कि मेरी रूह जिस्म से अलग हो जाए और आप मांगने से मर जाना कहीं बेहतर बताते हैं। रूहानियत की भूख लेकर आए श्रद्धालुओं, साधकों और दरवेशों के खाने पीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको लोगों से सेवा भेंट यानी परमार्थ स्वीकार करना पड़ता था, परंतु इस सेवा भेंट को उपयोग करने का कड़ा नियम आपने बना रखा था कि उसे सेवा को उसी दिन उसी वक्त खर्च कर दिया जावे, किसी भी हालत में बचा कर ना रखा जावे। कम खाना, कम सोना, कम बोलना और एकांत का प्रेम आपके जीवन और उपदेश के मुख्य अंग थे। एक बार कोई शिष्य बाबा के दर्शन के लिए आ रहा था। रास्ते में एक बदचलन औरत ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। वह रास्ते में ही था कि अचानक एक आदमी ने जोर से उसके मुंह पर चांटा मारा और कहा, तुझे शर्म नहीं आई? आया तो तू मुर्शिद के दर्शन करने के लिए, मुर्शिद के दीदार के लिए, और करतूत ऐसी कर रहा है। यह सुनकर उसकी आंखें खुल गई। वह दौड़कर मुर्शिद के पास जा पहुंचा और सिर उनके चरणों में रख दिया। बाबा फरीद ने कहा, तुझे खुदा ने गुनाहों से बचा लिया है, तू उसका शुक्राना कर, उसके दर का नजराना है, शुक्राना ही उसके दर का नजराना है। आप असल दाता और कर्ता उस कुल मालिक को ही मानते थे। बाबा फरीद मजहबी किताबों के पाठ और रूहानी मसलों के ज्ञान के हक में थे, पर साथ ही इस बात पर जोर देते थे कि बिना प्रेम और भरोसे के बुद्धि का कोई मूल्य नहीं है। बाबा अपने मुरीदों को वाचक ज्ञानी नहीं बनाना चाहते थे, वे उनके अंदर निर्मल, नैतिक और रूहानी गुण पैदा करना चाहते थे। बाबा फरीद इस बात पर जोर देते थे कि मुर्शिद और मुरीद का आपस में जीवित रिश्ता होता है। कोई शख्स किसी गुजरे हुए मुर्शिद और मुरीद का मुरीद नहीं बन सकता। बोलिए बोलिए सच्चू धर्मू झूठू न बोलिए, जो गुरु दसे बाट मुरदा जोलिए। आप समझाते हैं कि शिष्य को चाहिए कि मनमर्जी का मार्ग त्याग कर सतगुरु के बताए मार्ग पर चले, क्योंकि यही सच्चाई और धर्म का असल मार्ग है। कुल मालिक एक है, वह सबका साझा पिता है, इसलिए किसी इंसान को किसी दूसरे को अपना गुलाम बनाने का कोई हक नहीं है। बाबा फरीद मधुर भाषी तो थे ही, आपका स्वरूप भी अत्यंत मनमोहक और प्रभावशाली था। चेहरे से इलाही नूर झलकता था और आपकी निकटता से शांति का एहसास होता था। जहां भी आप जाते, लोगों का ध्यान अपने आप ही आपकी ओर खींचा चला जाता। बाबा फरीद ग्रंथों शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। बाबा फरीद शांत चित्त दरवेश थे। जितना मर्जी विरोध क्यों ना किया गया, कितनी भी उत्तेजक बातें क्यों नहीं कही गई, बाबा फरीद की सहनशीलता का बांध कभी नहीं टूटा। अनेक कठिनाइयों के बावजूद आधी आधी रात तक खलके खुदा की खिदमत में लगे रहना बड़ा कठिन काम था। उम्र की भी अपना तकाजा होता है। बाबा फरीद काफी वृद्ध हो चुके थे। आपका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। आंतों में दर्द होना शुरू हो गया था।
आप रात में इबादत करने उठे और कुछ ही देर बाद बेहोश हो गए। अचानक बाबा फरीद ने आंखें खोलकर पूछा, क्या मैंने इबादत कर ली है? हाँ में जवाब मिलने के बावजूद आप ध्यान मग्न हो गए। कुछ देर बाद आपने आंखें खोली। आपके होठ आखिरी बार पढ़ के आपने हमेशा के लिए इस फना संसार की ओर से आंखें मूंद ली। जिस प्रकार बाबा फरीद ने फकीराना ढंग से जीवन बिताया था, उसी तरह वे इस नाश्वर संसार से कूच कर गए। घर में उनके कफन के लिए भी कुछ नहीं था। अमीर खुर्द की माता ने उनके कफन के लिए एक सफेद चादर भेंट की। घर का दरवाजा उखाड़कर आपकी कब्र के लिए कच्ची ईंटें निकाल गई। आप जाते हुए अपना वह इलाही कलाम पीछे छोड़ गए जो सदियों से मानवता को सच्ची रूहानियत का अद्भुत ज्ञान दे रहा है, जिससे हम आज भी दिशा प्राप्त करके अपना जीवन संवार सकते हैं। दान धान सतगुरु तेरा ही आश्रय।